गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम जीके की यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। यूनिट 3 चैप्टर नंबर 4 गुड मैनर। गुड मैनर्स क्या होते हैं? अच्छे शिष्टाचार, कि हमें किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए। कोई हमें कुछ देता है या हम किसी से कुछ लेते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए। ओके, गुड मैनर्स मेक अस गुड फॉर गुड एवरीवेयर। अच्छे संस्कार हमें हर जगह अच्छा बनाते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स एंड स्पीक पोलाइटली टू एवरीबडी। हमें अपने बड़ों से हमेशा पोलाइटली बात करनी चाहिए और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स टेकिंग हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। फर्स्ट पिक्चर हमारी क्या है? व्हेन समवन गिव्स यू समथिंग देन यू शुड से। जब हमें कोई कुछ देता है तो हमें उससे क्या बोलना चाहिए? थैंक यू। जब कोई हमें कुछ देता है तो हमें उससे थैंक यू बोलना चाहिए। नेक्स्ट पिक्चर इज व्हेन समवन सेज थैंक यू टू यू, यू शुड से। जब कोई आपको थैंक यू बोलता है तब आपको क्या बोलना चाहिए? यू आर वेलकम। जब जैसे आपने किसी की हेल्प की या आपने किसी को कुछ दिया तो उसने आपको थैंक यू बोला, तो अब आप उसको क्या बोलोगे? यू आर वेलकम। थर्ड, व्हेन यू हर्ट समवन यू शुड से। जब आपके द्वारा किसी को कोई दुख पहुंचता है, किसी को कोई हानि होती है तो हमें क्या बोलना चाहिए? सॉरी। फोर्थ, व्हेन यू वांट समथिंग फ्रॉम समबडी यू शुड से। जब आपको किसी से कोई चीज़ चाहिए होती है, जब आप किसी से कोई चीज़ मांगते हो तो आपको क्या बोलना चाहिए? प्लीज़। नेक्स्ट, व्हेन समवन इज गोइंग फॉर अ जर्नी यू शुड विश हिम बाय सेइंग। जब कोई किसी जर्नी पर जाता है, किसी यात्रा पर जाता है तो आपको उसको क्या बोलना चाहिए? हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी मीन्स शुभ यात्रा। जब कोई किसी लंबी जगह पर जाता है, कोई लंबी टूर पर जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? हैप्पी जर्नी। नेक्स्ट, व्हेन योर टीचर्स कम्स इनटू योर क्लास यू शुड से। जब आप स्कूल जाते हो, जब आपकी टीचर क्लास में एंटर होती हैं तब आप उसको क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग। क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग। और बोलते भी हो ना, जब आप स्कूल आते थे तो जब आपकी मैम क्लास में आती थी तब आप उनको गुड मॉर्निंग विश करते थे ना। ये हमारे क्या होते हैं? गुड मैनर्स, अच्छे संस्कार। IQ test, what should you say when your friends bring a gift on your birthday? जब आपका फ्रेंड आपके बर्थडे पर आपके गिफ्ट देता है तब आप उसको क्या बोलते हैं? थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 14 फोन एथिक्विट्स। फोन एथिक्विट्स मीन्स क्या होता है? शिष्टाचार। शिष्टाचार जब मीन्स जब हम फ़ोन उठाते हैं या किसी से फ़ोन पर बात करते हैं तो हमें क्या क्या कहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट पिक्चर इज विश द कॉलर। फर्स्ट पिक्चर में क्या है? विश द कॉलर। जब आपके पास फ़ोन आता है, जब आप फ़ोन उठाते हो तो आप क्या बोलते हो? सबसे पहले उसको विश करते हो ना, और विश किस शब्द से करते हैं हम? हेलो। क्या कहते हैं? हेलो। उसके बाद स्पीक पोलाइटली एंड क्लियरली। जब आपने फ़ोन उठाया, आपने हेलो विश किया, उसके बाद आपको स्पीक पोलाइटली, आपको पोलाइट वे में और साफ साफ बोलना है, ना कि आपको चिल्लाना है, ना कि आपको बुरी तरीके से बात करनी है। आपको अच्छे से पोलाइट वे में बात करनी है। फिर उसके बाद टेक द पर्सन्स डिटेल्स। फिर उसके बाद हम उस पर्सन्स की डिटेल्स लेंगे, उससे पूछेंगे कि आप कौन हो, आपको किससे बात करनी है, आपका नेम क्या है, आप कहाँ से बोल रहे हो। ये सारी डिटेल्स आप फ़ोन पर उस इंसान से लोगे। नेक्स्ट क्या है? रिसीव द मैसेज इफ़ द कॉल इज़ नॉट फॉर यू। उसके बाद जब आप उस पर्सन की डिटेल्स ले लोगे, तब जब आपको पता चल जाएगा कि वो फ़ोन आपके लिए नहीं है तो वो फ़ोन जिसके लिए है आप उसको ये मैसेज दोगे
मैसेज कन्वे करोगे ना। जैसे सपोज़ आपकी मम्मी के लिए फ़ोन आया, आपने फ़ोन उठाया, उस पर्सन ने आपको बताया कि मुझे आपकी मम्मी से बात करनी है, तो आप फ़ोन अपनी मम्मा को दोगे ना, अपनी मम्मा को मैसेज दोगे ना कि मम्मा आपके लिए फ़ोन है ना। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कीप डाउन द रिसीवर प्रॉपरली। फिर उसके बाद जब सारी बातें हो जाएं तो हम रिसीवर को अच्छी तरह से उसी जगह पर रख देंगे। पहले के समय में एक फ़ोन होता था, पहले के समय में एक लैंडलाइन फ़ोन होता था जो एक वायर से कनेक्ट रहता था और उस पे एक रिसीवर रखा होता था। उस रिसीवर को उठाकर हम उससे बात करते थे और जब हमारी बात हो जाए तो हम उस रिसीवर को वापस उसी फ़ोन पर रख देंगे। ओके, आईक्यू टेस्ट हमारा क्या है, वो हाउ शुड वी टॉक ऑन द फ़ोन, हमें फ़ोन पर किस तरीके से बात करनी चाहिए। स्पीक पोलाइटली। नेक्स्ट चैप्टर इज़ हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ मतलब हमारी हेल्थ ही हमारे लिए सब कुछ है, हमारा हेल्थ ही हमारा धन है, इसलिए हमें हमेशा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। ओके, अ साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। एक साउंड माइंड एक साउंड बॉडी में रहता है। सो यू मस्ट नॉट टू डू सच थिंग्स दैट ब्रिंग हार्मफुल इफ़ेक्ट टू योर बॉडी। इसलिए हमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हो। ओके, टिक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। फर्स्ट पिक्चर इज गो टू टॉयलेट वंस अ वीक। क्या हमें टॉयलेट हफ्ते में एक बार जाना चाहिए? नहीं। तो इस पर हम क्या करेंगे, रॉन्ग। नेक्स्ट, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। हमें खाने से पहले अपने हाथों को वॉश करना चाहिए ना? यस। सॉरी। नेक्स्ट, ईट फ्रेश फ्रूट्स। हमें हमेशा फ्रेश फ्रूट्स ही खाने चाहिए। टेक बाथ डेली। हमें डेली नहाना चाहिए क्योंकि क्लीन बॉडी एंड क्लीन सराउंडिंग आर गुड फॉर हेल्थ। यूज़ हैंकरचीफ टू ब्लो योर नोज़। जब आपकी नोज़ में जब आपको सर्दी जुकाम होता है तब आपको अपनी नोज़ पर क्या करना चाहिए, हैंकी रखना चाहिए, हैंकी का यूज़ करना चाहिए। यूज़ द कोम ब्रशेज़ ऑफ टॉवल्स ऑफ अदर। क्या हमें दूसरों के कोम ब्रशेज़ और टॉवल्स को यूज़ करना चाहिए? नहीं। हमें हमेशा अपना खुद का ही ब्रश और टॉवल और ब्रश कोम यूज़ करनी चाहिए। ओके, आईक्यू टेस्ट, व्हाट शुड वी डू बिफोर ईटिंग आवर फूड। हमें खाने से पहले क्या करना चाहिए, वॉश आवर हैंड। हमें अपने हाथों को वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 17, सेफ्टी ऑन द रोड। मीन्स जब हम रोड पर जाते हैं तो हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। वी मस्ट बी केयरफुल व्हेन वी आर ऑन द रोड। जब हम रोड पर जाते हैं तो हमें हमेशा सतर्क और केयरफुल रहना चाहिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सर्किल द करेक्ट आंसर। द टॉप लाइट इज, जो आपने सिग्नल देखा है, ट्रैफिक लाइट्स देखी है। ट्रैफिक लाइट्स में 3 लाइट्स होती हैं। तो जो हमारी फर्स्ट लाइट होती है, जो हमारी टॉप लाइट होती है, वो कौन सी होती है, रेड। और रेड मीन्स क्या होता है, स्टॉप। जब आप रोड पर जाते हो, जब ट्रैफिक की लाइट ऑन होती है, जब रेड लाइट ऑन होती है तो इसका मतलब क्या होता है, स्टॉप, हमें रुकना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, द मिडिल लाइट इज़। बीच में जो लाइट होती है वो कौन सी होती है, येलो। येलो लाइट मीन्स गेट रेडी। येलो लाइट मीन्स गेट रेडी, मतलब हमें अब तैयार होना है कहाँ जाने के लिए। द बॉटम लाइट इज़ ग्रीन एंड ग्रीन लाइट मीन्स गो। जब ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है तो इसका मतलब हमें जाना चाहिए, गो। If a road has zebra crossing, then we must cross the road only on zebra crossing. अगर रोड पर zebra crossing है तो हमें हमेशा zebra crossing पर ही चलना चाहिए। zebra crossing एक वाइट एंड ब्लैक कलर की रोड पर स्ट्रिप्स बनी होती है जो पैदल चलने वाले लोगों के लिए
होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टिक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। वी शुड रन क्रॉस द रोड एज फास्ट एज वी कैन। क्या हमें रोड पर तेज़ी से दौड़ना चाहिए? नहीं। आंसर क्या होगा? रॉन्ग। वी शुड राइड अवर साइकिल डाउन द मिडल ऑफ द रोड। क्या हमें अपनी साइकिल को बीच रोड पर चलाना चाहिए? नहीं। इसका आंसर क्या होगा? रॉन्ग। वी शुड स्टैंड इन लाइन वाइल गेटिंग ऑन अ बस। हमें बस के लिए हमेशा लाइन में खड़ा होना चाहिए या नहीं? हाँ, हमें बस में हमेशा लाइन में खड़ा होना चाहिए। वी शुड जंप ऑफ अ मूविंग बस। क्या हमें चलती बस में जंप करना चाहिए? नहीं। द मैन हु कंट्रोल्स द ट्रैफिक इज कॉल्ड अ रेफरी। जो व्यक्ति यातायात के नियमों को कंट्रोल करता है, जो यातायात को कंट्रोल करता है, क्या हम उसे रेफरी बोलते हैं? नहीं, उसको हम रेफरी नहीं बोलते हैं। तो आंसर इज रॉन्ग। ओके स्टूडेंट, यह आपकी जीके की यूनिट 3 कंप्लीट हो गई है। या आपको अपनी जीके की बुक में यूनिट 3 ओपन करना है और सारे चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, उनकी स्पेलिंग लर्न करनी है। ओके, बाय बेटा, थैंक यू।